जयपुर के राजपूतों का हिंदू समाज को क्यों ऋणी होना चाहिए। और मैं एक आत्म स्वीकारोक्ति करता हूं कि आज से 4 वर्ष पूर्व मैं स्वयं जयपुर के राजपूतों को जी भर के गालियां दिया करता था, इसलिए मैं कोई निर्दोष नहीं हूं। लेकिन जब मैंने वीर विनोद पढ़ी और एक इंसाइट मुझे मिली, और जब मैंने आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स, तो मुझे समझ में आया और मित्रों से कुछ से बात भी सीखने को मिला। डॉक्टर यदु सिंह सिडनी के और कई लोग हैं जिनसे मेरी विमर्श हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डॉक्टर साहब सत्य ये था। तो उसको मैंने क्रॉनिकलाइज पूरा किया हुआ है। मैं आपको 3-4 मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1, मान सिंह जी पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो हल्दी घाटी में प्रताप के सामने लड़े। मैं मानता हूं उसकी ऑप्टिक्स बहुत घटिया है, क्योंकि प्रताप हमारे हैं, प्रताप को हम प्रेम करते हैं, और जो प्रताप से लड़ रहा है वो कोई भी हो, हम उससे घृणा करते हैं। वो एक सामान्य बात है। लेकिन हमें मान सिंह जी की परिस्थिति समझनी पड़ेगी। उन्होंने जाके मुसलमानों से अलायंस नहीं किया था, अलायंस उनके दादा ने किया था। आप सोचें, आपके दादा कोई बिजनेस प्रपोजल किसी के साथ कर ले, आपको झक मार के उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप उतने लिप्त हो जाते हैं उसके अंदर कि आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा। अब अंडर द सर्कमस्टांसेस, उस परिस्थिति में वो क्या कर सकते थे? उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप का 2 मीटर तक भी पीछा नहीं किया। प्रताप भी घायल थे, चेतक भी घायल था। आसिफ खान ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा कि इनका पीछा करेंगे। मानसिंह जी ने मुंह फेर लिया। एक दूसरी बात, जब हल्दी घाटी से वो उनकी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध से मानसिंह जी से नाराज हुआ अकबर और उनकी ड्योढ़ी कम कर दी। जिस लेवल पे मानसिंह जी बैठा करते थे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वो नीचे बैठने लग गए। 1 वर्ष तक अकबर ने उनसे बात तक नहीं की, क्योंकि अकबर अपने हृदय में मानता था कि प्रताप को पराजित करने में न करने में मानसिंह जी की महती भूमिका है। हम भले ही कितना ही मानसिंह जी को गालियां देते रहे। इसके बाद मानसिंह जी को अफगानिस्तान भेजा जाता। सोचिए उस आदमी की स्ट्रैटेजी, मुगल सेना को लेकर अफगानों को मरवा रहे हैं, अफगानों से मुगलों को मरवा रहे हैं। अगर मानसिंह जी ऐसा नहीं करते और अफगान मुगल अलायंस हो जाता, पूरे भारत का इस्लामीकरण रोकना असंभव था। फिर बंगाल में यही किया। मुगलों की सेना मुसलमान जितने भी जो विद्रोह करते थे उनको जाके मारते थे। कछावे राजपूत गिनती के 1000-1500 होते थे। ये मुसलमानों से मुसलमानों की लड़ाई मानसिंह जी का मास्टर स्ट्रोक था। तीसरी बात, प्रताप के देहावसान के बाद महाराणा अमर सिंह जी के ऊपर अकबर ने उनको युद्ध अटैक करने के लिए भेजा सन 1600 में। 1597 में प्रताप का मोक्ष होता है। उसके 3 वर्ष तक अकबर चुप रहा। फिर अपने बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, उसके नेतृत्व में मानसिंह जी को बोला कि सहायता करो। अब सलीम जो था वो अय्याश था, दारू पीता था, लड़कीबाजी उसमें लगा रहता था। अजमेर पढ़ा रहा, वो मेवाड़ नहीं गया। मानसिंह जी भी नहीं गए। कभी किसी काम से ग्वालियर चले जाते, कभी किसी काम से कहीं चले जाते। 4 वर्षों तक उन्होंने अमर सिंह जी पर अटैक नहीं किया। हम उस बात को देखने को राजी नहीं है। और एक अंतिम बात इसमें बता दूं मैं आपको कि जो प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 का, उसके बाद मोही का एक युद्ध हुआ था, और मोही के पास मुजाहिद बेग नाम के एक मुसलमान आक्रांता ने खेती शुरू करवाई। जब प्रताप को 1578 में पता चलता है, तो वहां भाटी राजपूत थे जिनको प्रताप सूचना देते हैं कि मैं अटैक करने वाला हूं, मुजाहिद बेग को मारूंगा। मुजाहिद बेग पर मोही का युद्ध लड़ा जाता है। 3000 मुसलमानों को प्रताप अपनी सेना के साथ काटते हैं। अबुल फजल स्वयं लिखता है, मान सिंह जी वहां से 10 मील की दूरी पर थे और मुजाहिद बेग ने उनको संदेश वाहक भेजे कि मेरी सहायता करो। मान सिंह जी ने उस लेटर वाले से मिलने मना करके अरावली के पर्वतों में चले गए। ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट है अबुल फजल का। अब आप मुझे बताइए। पर मैं वो बातें नहीं करता हूं कि हिंदू धर्म के लिए कितने मंदिर बनाए, मानसिंह घाट बनारस में है, और कितनी वेधशालाएं बनाई, कितनी बनारस के अंदर, आपके वृंदावन के अंदर एक आप दर्जन बताइए ना, आप बताइए ना कितनी मैं तो बनाई। वॉर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ही वॉज अ हार्ड कोर स्टॉन्च हिंदू। मैंने अपनी पुस्तक में जो मानसिंह जी की पिक्चर लगाई है, उसमें नीचे लिखा है फ्रेंड ऑफ हिंदूज। जयपुर में पर हम चूंकि मानसिंह की बात कर रहे हैं, वेधशालाएं बनाई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब मुगल सेना
हिंदू राजा को पराजित करती थी तो हिंदू गांवों को तहस नहस करती थी। जब मान सिंह जी सेनापति बने तो एक गांव ऐसा नहीं था जिसको तहस नहस किया गया। ये शर्त थी मान सिंह जी की। लास्ट बात कि जो हरकू बाई थी जिसके बारे में बड़ा शोर मचाया जाता है, जोधा और अकबर, सी दैट्स द फ्लॉ के इसको सारे को, इस सारे इविल माफिया को ह्यूमनाइज करना है, इनको इंसानों की तरह दिखाना है। आहा देखो गंगा जमुना तहजीब, और इनको अपनी बातों के खुद के कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं देते हैं। जब बेवकूफ बनाना होता है गंगा जमुना तहजीब, हम तो तुम्हारे भाई हैं, ये खुद ही का कॉन्ट्रडिक्शन इनको दिखाई नहीं देता। अंतिम बात मान सिंह जी पर कह दूं कि अगर मान सिंह जी इतना एंकर्ड हिंदू धर्म में नहीं होते तो जयपुर के राजपूत यदि इस्लामाइज हो जाते तो आप मुझे बताइए भारत को कौन बचा सकता था? क्या हमें जयपुर के राजपूतों का ऋणी नहीं होना चाहिए कि किसी एक छोटे छोटे सरदार ने भी, छोटे किसी कछावा राजपूत ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया? ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय के कालखंड में। जितना मिशनरी इवेंजेलिकल धर्म इस्लाम है उसको देखते हुए उनके बीच में रहना, उनके साथ खाने खाना, उनके साथ उठना बैठना, बाबर ने ऑफर की थी जयपुर के राजपूतों को, बाबर अकबर के दादा ने, कि हम रॉयल लोग हैं, हमें भी रॉयल ब्लड चाहिए शादी के लिए। जयपुर के राजपूतों ने इनकार कर दिया। अच्छा, एक जो जयपुर के राजपूतों को, मान सिंह जी को सारा दोष हम दे रहे हैं, आज चूंकि मान सिंह जी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा, काफी लंबा हो गया है मेरा वक्तव्य। जयपुर के राजपूतों पर एक लांछन और दिया जाता है कि साहब इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। तो मतलब हम जो 3 राजा हैं उनकी बात करेंगे, हम पृथ्वीराज कछावा की बात नहीं करेंगे जो सांगा के साथ खानवा की लड़ाई में लड़े। हम मिर्जा राजा जयसिंह की बात नहीं करेंगे जिन्होंने बाद में राज सिंह जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। तो जयपुर के राजपूतों का ऋण हिंदू समाज नहीं उतार सकता क्योंकि मुसलमानों के साथ रहते हुए भी ये इस्लामाइज नहीं हुए। अच्छा ये बताइए, ये डिस्टॉर्शंस आई क्यों, और इसका क्या किसको फायदा है कि आप जयचंद को पिक करके डिमोनाइज करो, मानसिंह को इस तरह डिफेम करो? ये इससे, बाकी तो हम जानते हैं कि मुगलों को ग्लोरीफाई करने से तो फायदा सस्ती भावुकता। मेरे को बस एक ही बात कहनी है कि जयपुर के राजपूतों का कृपा करके उनको नीचा दिखाना बंद करें। भारत के इस्लामीकरण को रोकने में जितना महत्वपूर्ण मेवाड़ का योगदान था उतना ही महत्वपूर्ण जयपुर का योगदान था। केवल एक 100 वर्ष के कालखंड के लिए जहां पर कि भारमल, भगवान दास और मानसिंह मुखर होकर मुसलमानों की तरफ से लड़े। सवाई राजा जयसिंह की हत्या औरंगजेब ने इसलिए करवाई क्योंकि शिवाजी महाराज को उन्होंने एस्केप करवाया था। ये मेरी पुस्तक में मैंने लिखित प्रमाण से स्थापित किया है। एक जगन्नाथ रत्नू थे हमारे राजस्थान के, जिनको उनकी हत्या करने का फरमान उनके वजीर का लिखा हुआ, और उसमें रीजन क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवा राजा को एस्केप कराया है, इसलिए इनकी हत्या का मैं आदेश देता हूं। ये औरंगजेब का फरमान है। अभी भी हम जयपुर के राजपूत को गाली देना चाहें तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जयपुर के राजपूत तो नहीं देते, पर एक दो नाम को चुन के हम उनका विकृत नहीं। मैं राजस्थान में मैं रहता हूं ना, जहां पर हमारे यहाँ पर मैं स्वयं दोषी हूं ना, मैं स्वयं उसका दोषी हूं। तो मैं उसको बात को क्लियर करना चाहता हूं वंस एंड फॉर ऑल, दैट जयपुर के राजपूत नहीं होते तो इस देश का इस्लामीकरण नहीं रोका जा सकता था। मैं आज्ञा लूंगा, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जी जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम आप सबको। थैंक यू रत्नू जी, थैंक यू।